ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी अभी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास चल रही है। ठीक है। इसमें 4 से 5 वीडियो आपको पहले ही आ चुके हैं बेसिक क्लास के। अगला वीडियो हमारा ये है और ये आपकी फ्री रेगुलर क्लास है। ओके। ये आपको कंटिन्यू डेली क्लास मिलेगी मैथ की। हर टॉपिक आपको बेसिक से कराया जाएगा और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है कि सर ये वाला आपको दोबारा बता दीजिए, थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो इस टाइप से आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई बेटा, ऑफलाइन क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई आज। कह रहा है एक आदमी ने 400 रुपए 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए। ठीक है। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपए मिला है। कितना मिला है? 1020 रुपए। रेट बताना है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाए तो आप कुछ मत करो। देखो ये पी दिया है 400, टाइम दिया है 2, तो टोटल पी बन गया 4 दूनी 800 रुपया। ठीक है। 550 इंटू 4 साल के लिए, तो ये बन गया आपका 2200 रुपया। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए पी का टाइम से। और ये 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए, तो 12×6 7200 रुपए। ठीक। तो कुल मिलाकर उसका हो गया 8×4 = 12 की 2, सिर्फ 1 7 2 9 और 1 10। तो कुल पी हमारे पास मूलधन आ गया 10,200 और कुल जो ब्याज था, मतलब एसआई जो क्वेश्चन में दिया गया था 1020। अब रेट निकालना है, निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं? 1020 कितने परसेंट है? 10,200 रुपए का। ठीक है। तो कितने परसेंट हो जाएगा? 10% रेट आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका पहला ऑप्शन सही है, 10%। ठीक। चलिए, देखिए जो लोग डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप पहली क्लास से देखिए सिंपल इंटरेस्ट की, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा एकदम। क्योंकि आप तो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन में आ गए हैं, तो इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपका पिछले में कर चुके हैं। जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे उन्हें अच्छे समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप भी पहले से देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है। कह रहा मनोज ने 29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपए ब्याज का मिला है, तो रेट बताना है बेटा। तो ये जो 4200 रुपए एसआई मिला है वो कितने साल का है? 6 साल का है। 6 से डिवाइड कीजिए, 1 साल की वैल्यू आ गई। अब निकाल लीजिए ये कितने परसेंट है पी का। मूलधन कितना था? 29,400। पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन। ठीक है ना। तो इसको आप काट दीजिए आराम से। 2 जीरो देखिए कैंसिल हो सकता है, काट दीजिए। 6 से कट सकता है, 6 सत्ते 42 और 7 से कटेगा तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14। अब ये 2 से काट दीजिए तो 21 और यहाँ 2 से काटिए तो 50। फाइनल हमारे पास बचेगा 50/21%। ठीक है। तो 50/21 देख लो कहाँ लिखा है। 21 दूनी 42, 8 50/21, पहला ऑप्शन ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 6,000 रुपए 4 वर्ष में 7200 रुपए हो जाते हैं यदि ब्याज की दर स्वयं की क्या हो जाए? 1.5 गुनी। रेट 1.5 गुना हो जाए। रेट क्या हो जाए? 1.5 गुना हो जाए, तब उसी धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? ठीक है। मिश्र धन क्या होगा तो समझिए भाई। 7200 रुपए आपको मिश्र धन मिल रहा था, उसमें से मूलधन कितना था आपका? 6,000 रुपए। यानी कि आपको जो ब्याज मिला होगा 1200 रुपए मिला होगा। इतना समझ में आ गया। ये जो 1200 ब्याज है कितने साल में मिला था? 4 वर्षों में। 4 से डिवाइड कर दो। 5 साल की वैल्यू पूछ रहा है, 5 का मल्टीप्लाई कर दो। ये तो वो आंसर होता अगर रेट वही सेम रहता, लेकिन यार रेट 1.5 गुना हो रहा, तो कुछ मत करो, इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 3 12, ये आ गया 300, 5 3 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225 और ये हो गया 0। ये कुल ब्याज हो गया। कुल क्या हो गया? 5 साल का ये ब्याज हो गया। इसमें कहा था मिश्र धन बताओ बेटा, तो 6,000 रुपए आपका क्या था? मूलधन। तो जोड़ दीजिए 8,250 रुपए इसका मिश्र धन आ जाएगा ए। ठीक है। तो ए हो गया 8,250। ओके। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 500 रुपए पर 4 वर्ष का
6.25 की दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपए का किसी समय अवधि के लिए, इसका टाइम पीरियड नहीं पता है बेटा, अननोन है, के लिए 5% रेट से साधारण ब्याज कैसा है, बराबर है। तो आपको क्या बताना है, समय बताना है, कुछ नहीं करना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाओ ही नहीं। मूलधन कितना है 500, समय कितना है 4 वर्ष, रेट कितना है 6.25, ये बराबर एसआई बराबर एसआई रख दो बस। 400 रुपए मूलधन है, रेट कितना है 5% है, समय कितना मुझे पता नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 6.25, यहाँ बचा टी, यानी कि टी बराबर क्या होगा 6.25 वर्ष, यानी कि समय कितना आ गया 6.25। कहां पर लिखा है, ये लिखा 6 से 1/4 का मतलब होता है 6.25। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है ए 800 रुपए 12% रेट से उधार लेता है साधारण ब्याज पर, ठीक है, और बी 910 रुपए 10% रेट से लेता है। कितने वर्ष बाद उनका कर्ज क्या हो जाएगा, बराबर। कर्ज का मतलब समझ रहे हो, मिश्र धन। कर्ज का मतलब क्या हो जाएगा, मिश्र धन। और मिश्र धन कैसे मिलता है, 100 प्लस हम लोग एसआई कर देते हैं, 100 प्लस क्या करते हैं एसआई। ठीक है, तो समझो यहां पर कैसे होगा। अब यहां पर 800 रुपया पी है, 800 रुपया पी है, मल्टीप्लाई कर दें किसमें 100 प्लस 12, और यहां पर क्या पता आपको, समय पता नहीं, 12 टी रख लेते हैं यहां पर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दें और अपॉन डिवाइड कर दें 100 से। ये क्या कर रहे हैं तो समझिए पहले यहां पर एग्जांपल, अगर आपको नहीं समझ में आएगा। अगर पी आपका 200 रुपया है, ठीक है, रेट आपका 10% है, और टाइम आपका अगर 2 वर्ष है, अगर आपको ए निकालना है ना तो सिंपल तरीका होता है कि 200 रखो, 10 दूनी 20, यानी 120/100 कर लो, इससे मिश्रधन आता है। तो वही हम कर रहे हैं, मूलधन इनको इंटू 100 प्लस मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं डिवाइडेड 100, और ये ए आ गया। ये क्या हमारा, ये ए है, ए बराबर ए रख दो, दूसरा वाला ए कितना बनेगा 910 इंटू 100 प्लस 10 टी बटे 100। इसको सॉल्व करना है, 100 काटो, कुछ नहीं करना है आपको ज्यादा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, 910 है बेटा, ये 910 लिखा है। ठीक है, 0 से 0 काट सकते हैं आप, काट दीजिए। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 80 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे, क्या ये 8000 नहीं बन जाएगा। 80 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 12 8 96, 960 टी हो गया, इजल टू करो 91 का मल्टीप्लाई 100 में करो तो 910 हो गया, प्लस 91 इंटू 10 करो तो क्या हो जाएगा, ये 991 100, ये 910 टी। अब इधर 910 टी है, इधर 960 है, आपस में माइनस होगा ना, ट्रांसफर होगा, क्या बनेगा 50 टी बराबर, ये उधर माइनस होगा, 91 100 है 8000, तो क्या बन जाएगा 1100। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1100 डिवाइडेड 50। 0 से 0 काट दो बेटा, ये 110 कटेगा, 5 से कितनी बार जाएगा 22 बार, कितनी बार जाएगा 22 बार। ठीक है, तो आपका आंसर आया 22 वर्ष। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% रेट से, शेष का 50% भाग 10% रेट से, और शेष जो बचेगा उसको 18% रेट से उधार दे देता है। कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की दर क्या होगी, निकाल लीजिए। देखिए भैया 100% है, कोई 100 रुपए है, इसके इसने क्या कर दिए 3 हिस्से कर दिए, तो पहले 40% मतलब 40 रुपए, 40 रुपए को कितने परसेंट रेट से 15% रेट से, कितना ब्याज मिलेगा 15 चौको 60, 6 रुपये ब्याज मिलेगा। अब कह रहा है जो बचा, तो बचा कितना होगा यार 60 ही तो बचा होगा, उसका आधा आधा कह रहा, तो यहाँ 30 और 30 हो गया आधा आधा, तो आधे वाले को कितने कर रहा था 10% रेट से, तो 30 का 10% कितना रुपया हो गया 3 रुपया हो गया। तो इधर वाले का कह रहा था 18% रेट से, 30 का 18% कितना हो गया 18 × 54, 5.4 रुपया हो गया, 5.4। तो कुल ब्याज जोड़ दो कितना हो गया आपका 6 3 9 5 14,
14.4 इतना ब्याज मिला है। कितने रुपए पे? 100 रुपए पे। तो आंसर क्या आएगा? 14.4% आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 14.4%। ठीक है ना? चलिए, सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो भाई सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबको बताएं कि ये फ्री क्लास आपकी चल रही है मैथ में। ठीक है, और ये कंटिन्यू चलेगी। पहली बात तो ये नहीं कि 1 महीने बाद, 15 दिन बाद या 30 दिन बाद ये बंद हो जाएगी, रेगुलर मिलेगी। इसमें आप अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना? अपनी डायरेक्ट प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम लिख दीजिए, सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको दोबारा से बताया जाएगा। ठीक है, तो आप सबको बताइए ये चीज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रमेश ने 15,600 रुपए, कितना बेटा? 15,600 रुपए साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में, यानी सावधि को बोलते हैं बेटा फिक्स डिपॉजिट, यानी एफडी। क्या बोलते हैं? एफडी, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट में जमा कराए, ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे दिन मूलधन में मिला देता है। प्रति दूसरे दिन, प्रति दूसरे दिन यानी दूसरे वर्ष, प्रति दूसरे वर्ष यानी 2-2 वर्ष का ब्याज उसमें मिला रहा है। कह रहा है चौथे वर्ष की में अंत में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। बहुत आराम से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अभी आपको प्रीवियस ईयर का सीजीएल का भी सेट कराएंगे आपको। ओके, तो क्या कह रहा था, शुरू करते हम लोग। 15,600 रुपए तो पी था हमारा, रेट कितना था? 10%। 2-2 साल मिला रहा है ना, तो सीधे आप निकाल लीजिए 10 दूनी 20%, 120% की वैल्यू इस पर कन्वर्ट कर लो, तो एक साथ मिल जाएगा। कुछ करना ही नहीं, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 0 0, 12 6 72, 2 7, 12 पंचे 60, 7 67, 6 12 कम 12 और 6 18, इतना हो गया। ये ए हो गया 2 साल बाद अपने आप ही। अब इसी का ब्याज आपको तीसरे और चौथे साल और मिलेगा। तीसरे और चौथे साल कितना? 10-10%। तो 1872 का 10% कितना हो गया? 1872 का 1872। और चौथे साल कितना मिलेगा? फिर से 1872 मिलेगा। तो चौथे वर्ष का इंडिविजुअल पूछ रहा है तो 1872 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। रेट दूसरा होगा, तो जो दोनों में रेट कम था वो वाला निकालना है। निकाल लो रेट। देखो 2 कंडीशन है, चलो 2 बार हल करते हैं। पहले में पी अगर 1 रुपए है तो दुगना हो रहा है, मतलब ब्याज भी आपको 1 रुपया मिल रहा होगा, तभी तो मिश्र धन 2 रुपया बन रहा होगा। ए मतलब अमाउंट होता है मिश्र धन। ठीक है, तभी तो आपका मिश्र धन 2 बन रहा होगा। इसमें टाइम कितना दिया है? 5 वर्ष दिया है। इसका रेट क्या होगा? जो 1 रुपया ब्याज है वो कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। 5 से डिवाइड करो, 1 की वैल्यू आ गई। कितने परसेंट है पी का? पी कितना था? 1, तो ये काट दिया। तो इसका तो भैया रेट मिल गया कि ये 20% वैल्यू थी। कितने परसेंट वैल्यू है? 20% वैल्यू है। अब इधर वाले का रेट निकालो। अगर पी 1 रुपया है तो 3 गुना हो रहा है, मतलब ब्याज 2 रुपया मिल रहा होगा। तभी तो ए मतलब मिश्रधन अमाउंट कितना हो रहा है? 3 रुपया हो रहा है, 3 गुना। ठीक है ना? इसमें आपके पास टाइम कितना दिया गया था? 12 वर्ष। इसमें रेट निकालिए। जो ये 2 रुपया ब्याज मिला है कितने साल का है? 12 साल का। 12 से डिवाइड। रेट निकालने के लिए कितने परसेंट है पी का? पी कितना था? 1 रुपया। काट दो, 2 छंग 12, 2 तेईस 6, 2 का 50 शाम 100, 50/3, मतलब ये आया 16 सही 2/3%। तो बोलो कम वाला कौन है? छोटा वाला। 16 सही 2/3 ही तो है। बस लगाओ टिक, आगे बढ़ो। 16 सही 2/3 कहाँ लिखा है? चौथा ऑप्शन, 16 सही 2/3। ओके, चलो अगला देखते हैं हम लोग।
क्या कह रहा है इसमें भाई, कितने समय में कोई धनराशि, कितने समय में, टाइम पूछ रहा है यहाँ पर, क्या पूछ रहा है, टाइम। कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% रेट से स्वयं की क्या हो जाती है, डबल, डबल हो जाती है। मतलब पी अगर बेटा 1 रुपया होगा, डबल हो रहा है, मतलब एसआई भी 1 रुपया मिल रहा होगा ब्याज, तभी तो ए मतलब अमाउंट मिश्र धन 2 रुपया हो रहा है, डबल हो रहा है। और रेट इसमें कितना दिया है, 15% दिया है। टाइम निकालना है, अभी बताया था क्वेश्चन, हमने आपको पहली क्लास में ही आपको बता दिया था पहले क्वेश्चन में कि आर को टी और टी को आर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो जो 1 रुपया ब्याज है वो कितने साल का है, 15 साल का है, 15 से डिवाइड करो। यहाँ देखो हम रेट को समय कह रहे हैं, समय को रेट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है बेटा, रटो नहीं सवालों को, समझो, ये मैंने पहली वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है ना। तो ये कितने परसेंट है पी का, पी कितना था, 1 रुपया, काट दो, 5×3 = 15, 5×100, 20/3, यहाँ आपको रेट कितना आ गया, 20/3, यानी 6×2/3, कहाँ लिखा है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। आपको यहाँ फार्मूले नहीं बताए जाएंगे, ठीक है ना, जो आपको 8th क्लास तक आता है उतने में काम चल जाएगा, बस नजरिया चेंज करना है आपको, बस कैलकुलेशन 8th क्लास वाली हाई स्कूल वाली नहीं करनी है। अब ये भी नहीं करना है कि जैसे आप मार्केट में गए वहां पर शॉर्टकट के फार्मूले की किताब बिक रही है, आप किताब खरीद लाए, बाकी कोचिंग वाले देख लो कितने कितने फार्मूले, फ्रैक्शन वैल्यू, स्क्वायर रूट क्यूब, इतना याद कराते, मैं कुछ नहीं याद कराता, जितना आपके पास नॉलेज है ना उतने से काम चल जाएगा आपका। अब बहुत तेज आप प्रश्न को हल करेंगे, जो नजरिया हम दे रहे हैं आप किसी भी किताब में उठा लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा, ना ही कोई कोचिंग वाला आपको बताएगा, चाहे जितना बड़ा टीचर हो, सारे टीचर्स एक ही जैसा बताते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप अच्छे से वीडियो देखिए, फिर तुलना कीजिए दूसरों से, ओके। आपको इस तरह से कोई आपको एसआई नहीं पढ़ाएगा, ना ही सीआई, ना ही वर्क एंड टाइम, जितना मैंने आपको बताया वर्क एंड टाइम का वीडियो आप देख लीजिए, कितने अच्छी तरह से आपको समझाया गया है उसमें, ठीक है। तो आप देखिए, एक एक क्लास को देखिए, फिर आप जज कीजिए कि किस तरह से बताया जा रहा है, बिना किसी फार्मूले के, एक भी फार्मूला नहीं याद कराया जा रहा आपको। मैक्सिमम अगर बताया जाता है तो कोई एक फार्मूला अगर पूरे चैप्टर में बता दिया गया तो बस, साधारण ब्याज में तो एक भी नहीं बताया गया आपको, ठीक है ना, एक भी नहीं। आप पिछले के सारे वीडियो देखिए, हमारी जितनी क्लास है, प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, कोई फार्मूला नहीं, एमआरपी वाले कितने क्वेश्चन कराए गए हैं, डिस्काउंट देख लीजिए, कोई फार्मूला नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं याद करना है, एक बार आप समझ लो बस। कह रहा है यदि 12,000 रुपए की धनराशि, यानी कि ये मूलधन है, ऐसे 2 भागों में बांटा जाता है ताकि पहले भाग का 3 वर्ष का 12% दर से जो साधारण ब्याज मिले, वो दूसरे भाग का 4.5 वर्ष का 16% रेट से साधारण ब्याज के क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बड़ा वाला भाग बताना है आपको, बस कुछ नहीं करना है आपको, सीधे रख दीजिए, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। देखिए पहला वाला जो भाग था वो कितने वर्ष के लिए था, बोलो, 3 वर्ष के लिए, कितने समय कितने रेट के लिए, 12, तो इसका एसआई कितना बनेगा, 12×2 = 36, इसका 36 बना, और दूसरा ये किसके बराबर है, दूसरे एसआई के बराबर, कितना है, 4.5 × 16, 4.5 × 16 करो, 16×4 = 64, 8 72, 72 हो गया। हमने आपको बताया था जब दो वैल्यू इक्वल टू में होती हैं इसको पलट दीजिए तो रेशियो बन जाती है, तो क्या बन गया, 72:36, तो कट सकता है, काट दो, 36×2 = 72, 36 से कम 36, अनुपात क्या बना, 2:1, बड़ी वाली वैल्यू पूछ रहा था, 2 की वैल्यू पूछ रहा था, 2 और 1 3, कितनी वैल्यू थी टोटल, 12,000 था, 12,000 का 2/3 निकालो, 3×4 = 12, 4×4 = 8, बड़ी वाली वैल्यू कितनी आ गई, 8,000 आ गई, कहां लिखा है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज की 5.5% रेट से 24,000 रुपए 6% रेट से उधार देता है, शेष धनराशि को वह
साधारण ब्याज की एक वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर ब्याज 3680 मिले। तो आपको वह दर बतानी है जो शेष वाली थी, दूसरे वाले की दर बतानी है। तो आराम से इसको हल करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए 8000 रुपए था कुल, समझिए 50,000 था कुल, कितना था 50,000 था। तो 8000 अलग करो, पहले कितना अलग करो 8000 रुपए अलग करिए आप। ठीक है, 1 मिनट बेटा। 8000 रुपए अलग कर दीजिए, फिर अलग कितना कह रहा है 24,000, तो 24,000 अलग करो। अब यहां कितना बचा होगा 24 8 32 तो चले ही है ना, तो 18,000 बचा होगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, इस 8,000 का क्या रेट था 5.5%। ठीक है, इस 8,000 कितना परसेंट था 5.5, इसका 5.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 440 रुपया ब्याज आ जाएगा। इस 24,000 का कितना परसेंट था 6% था, इसका 6% कितना बनेगा बोलो 1440 रुपया बनेगा। कितना बनेगा 1440। तो कुल ब्याज आप कितना कमा चुके हो 14 4 18, 1880 रुपया ब्याज कमा चुके हो। आपके पास कुल कितना ब्याज था 3680 रुपया। तो कितना आपके पास हो गया बेटा 1800 रुपया, 1800 रुपया आपके पास कुल आपके पास बचा है ब्याज कमाने को। ठीक है ना, 1800 ब्याज बचा है। इसमें ठीक है 1800 रुपया है। इसको ये जो एसआई है ना 18,000, ये 18,000 रुपये कमाना है। 18,000 रुपये ये हो गया एसआई, ये हो गया आपका पी। ठीक है, इसका रेट कितना होगा बोलो 1800 कितने परसेंट होता है किसका 18,000 का। कैसे निकालोगे, काट पीट को तो कर ही लोगे ना यार। ठीक है, 10%। कितना आएगा 10%। सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। देखो यहाँ दो बातें आ रही, एक साधारण ब्याज और दूसरा मूलधन। ठीक है, हमने आपको बताया था जब फ्रैक्शन में हो तो जो आगे लिखा होता है वो ऊपर वाला हो जाता है, जो नीचे लिखा होता है वो बाद वाला होता है। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज है मतलब सिंपल इंटरेस्ट वो 1 रुपए है, और जो पी है वो कितना है 4 रुपए। इतना समझ में आ रहा है। कह रहा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, तो दर बताओ। हमने आपको कई सारे क्वेश्चन बताए ना पहली क्लास दूसरी क्लास में इस टाइप के। तो क्या कैसे निकालेंगे, एक कितने परसेंट है 4 का, तो फिर क्या निकाल दो रूट। आपको रूट क्यों कर रहे हैं वहां पर पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, पिछली वीडियो आप जाकर देखिए। ठीक है, 1/2 इंटू 10, तो कितना आएगा 5%। कितना आंसर आ गया बेटा 5%, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक्स और वाई 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्षों 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर कितना है बेटा 150 है। प्रत्येक को दी गई राशि बताइए। कुछ मत करो, देखो यहां पर टाइम का कितना अंतर है 5 वर्ष 4 वर्ष, 1 वर्ष का अंतर है, और रेट कितना था 7.5% रेट था। मल्टीप्लाई करोगे रेट इंटू टाइम का, तो ब्याज आ गया 7.5%। अब ब्याज क्वेश्चन में कितना दिया गया है 150 रुपए अंतर दिया गया है। अंतर को अंतर से डिवाइड कितनी बार बताया है हमने, लिख लिख के बताया है पिछली क्लास में आपको। जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, पी निकालना है 100 का मल्टीप्लाई, बस काट दीजिए। दशमलव हटा 0 बढ़ा 75 से 2 बार किया, यानी आंसर आया 2000। ठीक है ना, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। पूरी मैथ में हर टॉपिक में आप इस लाइन को सेट करिए, हर टॉपिक में इस लाइन को सेट करिए। ठीक है, और जिन लोगों ने बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे चैनल को। ठीक है, पसंद आ रहा है तो कर दे, नहीं पसंद आ रहा है तो ना करिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं, आपके काम का है, आपको वीडियो देखना है तो आप देखिए अच्छे से। ओके,
और अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछिए, आपको फिर से बताया जाएगा। ओके, कह रहा है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है, निवेश मतलब इन्वेस्ट करना, जमा करना, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 72 रुपए ब्याज बढ़ जाता है। राशि बतानी है, कुछ नहीं करना है यार, 72 रुपये बढ़ रहा है, टाइम कितना है 2 साल, कितने परसेंट बढ़ा रहे हो 3%, तो 3 दूनी 6% नहीं बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है 6%, तो जो है उससे डिवाइड करो, पी निकालना है उसका मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई, जब भी पी निकालना है 100 का मल्टीप्लाई, 6 से काटो 12 बार जाएगा, 12 6 72 होता है, तो आंसर कितना आया 1200। 1200 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हर तरह का क्वेश्चन देखो कराया जा रहा है आपको, डेली क्लास मिलती है। हाँ, थोड़ा एक आध घंटे ऊपर नीचे हो जाता है क्लास में। ओके, कह रहा ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए और सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए दिए, और समान साधारण ब्याज की दर, रेट कैसा है दोनों का बराबर है, उसे दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपए मिला है, ब्याज की दर बताओ। कुछ मत करो इसमें, सीधा सिंपल देखो, 5,000 रुपए पी है, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो ये 10,000 बन गया, 10,000 पी बन गया कुल मूलधन, और दूसरा सी को कितना दिया था 3,000 दिया था, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, तो 12,000 रुपए मूलधन बन गया ये, तो कुल मूलधन कितना हो गया बोलो 22,000 रुपए मूलधन हो गया, और कुल ब्याज कितना है क्वेश्चन में दे रहा है 2,200 रुपया, बस निकाल लो ये 2,200 रुपए ब्याज कितने परसेंट है बेटा, किसका 22,000 का, तो काट दीजिए कितना आ जाएगा 10%, ये तो कट ही जाएगा यार, 3 जीरो कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, बस 10%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं भी कि अब आपको ऑफलाइन कोचिंग की तरह ऑनलाइन कोचिंग भी आपको फ्री में मिल रही है। ठीक है, जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और आपको सारी तरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बेसिक टू एडवांस सब टॉपिक मिलेंगे आपको। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके।